कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सुनने में बिल्कुल हार्मलेस लगते हैं, लेकिन सच ये है, यही सवाल तुम्हारी पावर सबसे क्वाइटली छीन लेते हैं। कोई वार्निंग नहीं, कोई सिग्नल नहीं, बस एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, और उसी में तुम अपना कंट्रोल दे देते हो। खतरनाक सवाल वो नहीं होते जो डराते हैं, खतरनाक वो होते हैं जो ट्रस्ट जैसे लगते हैं, जो फ्रेंडली लगते हैं, जो केयरिंग लगते हैं, और तुम बिना सोचे जवाब दे देते हो। फिर बाद में समझ आता है तुमसे कुछ निकलवा लिया गया है, ऐसा कुछ जो तुम देना नहीं चाहते थे। सदियों पहले भी यही हो रहा था। निकोलो मैकियावेली ने देखा, लोग तलवार से नहीं, बातों से हारते हैं। एक गलत जवाब और खेल खत्म। और उसने एक चीज नोटिस की, लोग फोर्स से नहीं गिरते, लोग गिरते हैं जब वो गलत इंसान को सही समय पर सही जवाब दे देते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था ये सेफ है। आज भी कुछ नहीं बदला, बस सवालों का तरीका बदल गया है। खेल वही है। मैं तुम्हें 5 ऐसे सवाल दिखाऊंगा जो हर दिन तुम्हारे आसपास यूज होते हैं, और आखिरी वाला बाकी 4 का सोर्स है। अगर तुमने उसे समझ लिया तो बाकी ट्रैप्स खुद खत्म हो जाते हैं। लेकिन पहले एक बात क्लियर कर लो, ये सस्पिशियस बनने के लिए नहीं है, ये अवेयर बनने के लिए है। हर सवाल इनोसेंट नहीं होता, कुछ सवाल एक्सट्रैक्शन होते हैं, और अगर तुम ये नहीं पहचानते तो तुम हर बार लूज करोगे बिना जाने। एक और चीज, तुम्हें बचपन से ट्रेन किया गया है, कोई पूछे तो जवाब दो, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कब जवाब नहीं देना है। यहीं से फर्क आता है। पावर इस बात में नहीं है कि तुम क्या बोलते हो, पावर उस गैप में है जब कोई सवाल पूछता है और तुम डिसाइड करते हो जवाब देना भी है या नहीं। अभी तुम्हारे पास ये गैप नहीं है, तुम रिफ्लेक्स में जवाब देते हो, लेकिन आज के बाद तुम्हारे पास वो कंट्रोल होगा। चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल, जो दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। कोई तुम्हारे लिए डिसीजन लेता है, तुमसे पूछे बिना, तुम्हारा टाइम यूज कर लेता है, तुम्हारी बाउंड्री क्रॉस कर देता है, और जब सब हो जाता है वो कैजुअली बोलता है, तुम्हें इशू तो नहीं है, या तुम ठीक हो ना इसके साथ। ध्यान से देखो, ये सवाल नहीं है, ये कंफर्मेशन है उस चीज का जो ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब तुम्हारी परमिशन ली ही नहीं गई, बस तुम्हें ऐसा फील कराया जा रहा है जैसे तुम इन्वॉल्व थे। और फ्रेमिंग ऐसी होती है कि तुम नहीं बोल ही नहीं पाते, क्योंकि अगर तुम बोलते हो हाँ प्रॉब्लम है, तो तुम नेगेटिव दिखते हो, ओवर रिएक्टिंग लगते हो। इसलिए तुम बोल देते हो ठीक है, लेकिन यही गेम शुरू होता है। सामने वाला क्या सीखता है कि वो पहले एक्ट कर सकता है और बाद में तुम्हें एडजस्ट करवा सकता है, और अगली बार वो और बड़ा कदम लेगा, क्योंकि तुमने लिमिट सेट नहीं की, तुमने लिमिट बढ़ाई है। ये सटल है लेकिन डेंजरस है, क्योंकि बाहर से लगता है तुमने अग्री किया था, और बाद में अगर तुम कुछ बोलो तो वही लाइन आती है, तुमने खुद कहा था ठीक है। यानी तुमसे सिर्फ अप्रूवल नहीं लिया गया, तुम्हें विटनेस बना दिया गया उस चीज का जो तुमने चूज ही नहीं की। अब सॉल्यूशन क्या है? सिंपल, ऑटोमेटिक यस हटाओ। जब कोई बोले तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है ना, तुम बस कहो पहले पूछा जाता तो बेटर होता। बस, ना फाइट ना एक्सप्लेन, लेकिन ब्लाइंड अप्रूवल भी नहीं। और यहीं से लोग तुम्हें ट्रीट करने का तरीका बदलते हैं। ये था पहला ट्रैप। दूसरा सवाल, जो ऑनेस्टी के नाम पर अटैक करता है। अब दूसरा सवाल और ट्रिकी है, क्योंकि ये रिस्पेक्ट जैसा लगता है। कोई तुम्हें देखता है और बोलता है मैं कुछ ऑनेस्ट बोलूं, और तुम इंस्टेंटली बोलते हो हां बोलो, क्योंकि ऑनेस्टी को कोई मना नहीं करता। लेकिन याद करो, जब भी ये लाइन आई, उसके बाद क्या आया? सपोर्ट या डाउट? मुझे नहीं लगता ये काम तुमसे होगा, तुम रेडी नहीं हो, ये डिसीजन सही नहीं है। और क्योंकि उसने पहले ऑनेस्ट बोला था, तुम रिएक्ट भी नहीं कर सकते। ये ट्रिक है। असल में वो ट्रूथ नहीं बोल रहा, वो अपनी थिंकिंग बोल रहा है, लेकिन उसे ऑनेस्टी का लेबल देकर सेफ बना दिया गया है। जो लोग जेन्युइनली तुम्हारे साथ होते हैं, उन्हें परमिशन की जरूरत नहीं होती, वो सीधे बोलते हैं। जो परमिशन लेते हैं, उन्हें पता होता है जो वो बोलने वाले हैं वो हैवी लगेगा,
इसलिए वो पहले तुमसे शील्ड बनवाते हैं। अब क्या करना है? जब कोई बोले मैं ऑनेस्ट बोलूं, तुम बोलो बोलो मैं डिसाइड करूंगा कितना लेना है। और यहीं उनकी पावर खत्म हो जाती है, क्योंकि अब वो अटैक शील्ड के बिना करना पड़ेगा। ये था दूसरा ट्रैप। अब तीसरा सवाल सबसे डेंजरस लगता नहीं है, बल्कि उल्टा, ये तुम्हें इंपॉर्टेंट फील कराता है। और यही इसकी ट्रिक है। तीसरा सवाल, कोई तुम्हारे पास आता है प्रॉब्लम लेकर, कंफ्यूजन लेकर, डिसीजन लेकर, और फिर वो तुमसे पूछता है अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? और तुम क्या करते हो? तुम सीरियसली सोचते हो, एनालिसिस करते हो और बेस्ट एडवाइस देते हो। तुम्हें लगता है तुम हेल्प कर रहे हो, लेकिन असल में क्या हुआ? उस इंसान के पास एक डिसीजन था जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी, लेकिन उसने उसका वेट थोड़ा तुम्हारे ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब ध्यान से समझो, अगर वो तुम्हारी एडवाइस फॉलो करता है और सब सही हो जाता है, क्रेडिट किसको मिलेगा? उससे। लेकिन अगर चीज गलत हो जाती है तो लाइन क्या आती है? तुमने कहा था। और यही ट्रैप है। तुमने डिसीजन लिया नहीं, लेकिन तुम उसके अंदर शामिल हो गए। तुमने कंट्रोल नहीं लिया, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस शेयर करने लगे। और कई बार वो इंसान कंफ्यूज्ड भी नहीं होता। उसे पहले से पता होता है उसे क्या करना है। वो बस चाहता है अगर चीज गलत जाए तो वो अकेला रिस्पॉन्सिबल ना हो, और तुम अनअवेयरली बैकअप ब्लेम बन जाते हो। ये सबटल है, लेकिन ये तुम्हें धीरे धीरे दूसरों की मिस्टेक्स का कैरियर बना देता है। सॉल्यूशन सिंपल, तुम आंसर मत दो, तुम वापस पुश करो। तुम खुद क्या सोच रहे हो, या तुम्हें अंदर से क्या सही लग रहा है? अब डिसीजन वापस उसी पर आ जाता है जहां होना चाहिए था। तुम सपोर्ट कर सकते हो, गाइड कर सकते हो, लेकिन अपनी आइडेंटिटी किसी और के डिसीजन से अटैच मत करो। यह था तीसरा ट्रैप। चौथा सवाल, अब यह सबसे डेंजरस कैटेगरी में आता है, क्योंकि यह सिर्फ तुमसे नहीं लेता, यह किसी तीसरे इंसान को भी डैमेज करता है। सीन समझो, तुम किसी को कन्फ्रंट करते हो, कुछ ऐसा जो तुमने सुना है या देखा है, लेकिन सामने वाला क्या करता है? वो डिफेंड नहीं करता, वो पूछता है तुम्हें ये किसने बताया? और यहीं पूरी कॉन्वर्सेशन हाईजैक हो जाती है। अब टॉपिक क्या था, उसने क्या किया, लेकिन अब फोकस कहां चला गया? तुम्हारा सोर्स। और अगर तुमने नाम बता दिया, गेम खत्म। तुमने दो चीजें एक साथ कर दी। पहली, जिसने तुम पर ट्रस्ट करके बताया, तुमने उसे एक्सपोज कर दिया। दूसरी, जिसको तुम कन्फ्रंट कर रहे थे, उसे एक टारगेट दे दिया। अब वो क्या करेगा? अपने एक्शन को फिक्स नहीं करेगा, वो उस इंसान को एलिमिनेट करेगा जिसने सच बाहर लाया। और अगली बार तुम तक कोई सच पहुंचेगा ही नहीं। यही गोल था उस सवाल का। यह ट्रूथ के लिए नहीं था, यह कंट्रोल के लिए था। और अगर तुम नोटिस करो, जब भी कोई यह सवाल पूछता है, कॉन्वर्सेशन रेयरली वापस ओरिजिनल इशू पर जाती है, क्योंकि रीडायरेक्ट काम कर गया। अब सॉल्यूशन क्या है? सिंपल, तुम कभी सोर्स रिवील नहीं करते। तुम बस कहते हो यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुझे कैसे पता चला, इंपॉर्टेंट यह है कि यह सही है या नहीं। और फिर साइलेंस। अब सामने वाले के पास कोई एस्केप नहीं बचता, उसे वापस उसी चीज पर आना पड़ेगा जिससे वो भाग रहा था। यह था चौथा ट्रैप। अब पांचवा सवाल, यह सबसे सिंपल दिखता है और सबसे खतरनाक है। पांचवा सवाल, तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना? यह सुनते ही तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक जवाब आता है, हां। क्यों? क्योंकि ना बोलना अनकंफर्टेबल है, तो तुम बिना सोचे बोल देते हो, हां करता हूं। और यही सबसे बड़ा मिस्टेक होता है, क्योंकि उस एक हां के बाद तुम खुद को लॉक कर देते हो। अब चेन समझो, अब तुम रेजिस्ट नहीं कर पाओगे, डिफेंड नहीं कर पाओगे, एस्केप नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने ट्रस्ट डिक्लेयर कर दिया है। जो लोग ट्रूली ट्रस्टवर्दी होते हैं, उन्हें यह पूछने की जरूरत नहीं होती, उनका बिहेवियर ही काफी होता है। लेकिन जो लोग ये पूछते हैं, उन्हें वर्ड्स चाहिए, क्योंकि एक्शंस वीक हैं। और जैसे ही तुम हां बोलते हो, तुम उन्हें ब्लैंक चेक दे देते हो। फिर वही लाइन, तुमने कहा था तुम ट्रस्ट करते हो, और तुम्हारे ही शब्द,
तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। सॉल्यूशन, जब कोई बोले तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना, तुम बोलो मैं लोगों को उनके एक्शंस से जज करता हूं। बस यही मास्टर कंट्रोल है। अब तुम्हारे पास सबसे बड़ा वेपन है, पॉज। अब तुम रिएक्ट नहीं करोगे, चूज करोगे, और यही तुम्हें अलग बनाता है। एक लाइन याद रखो, मैं अपने जवाब गार्ड करता हूं,